मेरे बहन भाइयों दुरूद पाक पढ़ते रहे, इस्तग़फ़ार करते रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़बरदस्त की ज़ात बेहतर करेगी। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे और तारीखी दिन था जब मार्केट ने 1,41,160 का हाई लगाया और तकरीबन मार्केट जो है वो 1700 और 34 पॉइंट प्लस हुई और आखिर में जो 1,38,956 का लो लगाया और तकरीबन मार्केट 300 पॉइंट माइनस भी हुई और 293 कंपनियां 193 कंपनियां प्लस 243 माइनस। वॉल्यूम कल के बराबर ही है 406 मिलियन शेयर का। और आज एक और तारीखी क्लोजिंग थी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जब 1,41,034 की क्लोजिंग दी है 1644 पॉइंट इजाफे के साथ। और माशाल्लाह बड़े अरसे के बाद आज बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। कल हमने आपको बताया था कि ओईडीसी आपने पहले टाइम बेचना और वापस बाय बैक करना है। तो पीएसओ आज 2 रुपये माइनस था, ओईडीसी 70 पैसे माइनस था, 80 पैसे और 1 रुपये के करीब पीपीएल माइनस था जब हमने आपको बाय कॉल दी है। पीएसओ भी माइनस था, मारी भी माइनस था, डिजिकॉन सीमेंट भी 70 पैसे माइनस था। आपको याद होगा 79 पैसे। ग्रुप में स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। 9:36 पे अपने बाय कॉल दिए, पहले सेल कॉल दिए। आज जुमा था, मार्केट जो है ना 9:15 बजे खुली थी। 9:36 पे दोबारा बाय पहले सेल कॉल दी थी 28 मिनट के ऊपर 18 मिनट के ऊपर और फिर 32 मिनट के ऊपर बाय कॉल दी थी ओईडीसी पीपीएल की। और तमाम तर ग्रुप जितने भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ग्रुपों में मैं ऐड हूँ। 9:35 और 36 मिनट के दरमियान 32 मिनट के दरमियान आपको बाय कॉल दे दी थी। और आज माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मार्केट में काम हुआ और 11 रुपये WTL का मैं नाम नहीं लेता, मुझे पसंद नहीं है। और PRL का स्टॉक पीपीएल का स्टॉक 11.97 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ। 43 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। सेकंड नंबर पर ओईडीसी का स्टॉक था जो ऊपर का कैप लग गया है 255 रुपये के ऊपर 67 रुपये के ऊपर क्लोजिंग आई है। 22 रुपये 66 पैसे का इजाफा। 37 मिलियन का कारोबार। सिनर्जी की एक न्यूज आई थी कि वो अमेरिका से तेल खरीद कर साफ करेगा, रिफाइन करेगा। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि अमेरिका के जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप वो भी पाकिस्तान का दौरा एज सुन एज पॉसिबल कर रहे हैं। और उन्होंने ये ऐलान भी किया था कल गुज़श्ता रात को कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ऑयल एंड गैस के ज़खायर में। और उसके बाद चाइना तो नाराज़ होगा इस बात से और सऊदीया और चाइना मिलकर रिफाइनरी में अपग्रेडेशन करना चाह रहे हैं। और इसकी वजह से पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है सिनर्जी वो इनका जो पेट्रोल है वो साफ़ करेगी अमेरिका वालों का। और जो हमारा पाकिस्तान में यूज़ होगा और उसके बाद तेल एंड गैस के जो ज़खायर हैं ये अमेरिका मैदान में आया तो इसके पीछे सऊदी और चाइना भी साथ साथ होंगे इंशाल्लाह। और हम एक्सपोर्टर बन जाएंगे इंशाल्लाह। ऑयल एंड गैस का हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा खजाना है। और आपको मैं एक बात बताता चाहता हूँ, ये जो वो है ईरान इस तरह है, इस तरह ऐसे है ऊपर, ऐसे ऊपर है और हमारा पाकिस्तान नीचे है। जो ज़खायर तेल के वो सारे बलोचिस्तान में इसके साथ मिलते हैं। और अगर इधर से ड्रिलिंग होगी और सबसे ज़्यादा जो है वो ज़खायर पाकिस्तान निकालेगा तेल के। और उसके बाद आज हब पावर मैंने आपको कहा था BYD गाड़ी लेके आ रहे हैं। 6 रुपये 91 पैसे की कीमत में इजाफा हुआ है। SNGP की कीमत में 5 रुपये का इजाफा 50 पैसे का 123 का हो चुका है। और हब पावर मेरा 210 का टारगेट है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और IMS में मैंने आपको ध्यान दिया था रात को, ये भी आज 1 रुपये 15 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। और HBL का रिजल्ट अच्छा आया वो भी मैंने आपको बताया था 9 रुपये 43 पैसे का इजाफा हुआ है। PRL में 98 पैसे का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ सैड एटमो की बात कर लेते हैं। हीलन में आज 16 रुपये का इजाफा, ये मैंने सुबह इसका भी ध्यान दिया था और रोज़ देता हूँ इसका ध्यान। और इसके बाद PPL का 11 रुपये का इजाफा और इसके साथ साथ PPP में 15 रुपये का इजाफा है। हाई नून मैं रोज़ आपको रिकमेंड करता हूँ। आज भी इसकी कीमत में 14 रुपये का इजाफा हुआ है। WSM में 11 रुपये का इजाफा हुआ है। HBL में 9 रुपये का इजाफा हुआ है। और ये हमारे वो शेयर हैं जो हमने आपको बताए हुए थे। और आज जो हमारा शेयर कैप लगा है वो सिर्फ एक शेयर है TRSM और IMS दोनों पर कैप लग चुका है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो मेरे बहन और भाइयों पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो पॉइंट में ओईडीसी का आज 530 पॉइंट है मार्केट में। और PPL के 283 पॉइंट पॉजिटिव है। हब पावर के 217 पॉइंट, PSO के 214 पॉइंट, HBL के 130 पॉइंट और मारी पेट्रोलियम के 87 पॉइंट, MCB के 72 पॉइंट, UBL के 54 पॉइंट, SNGP के 54 पॉइंट। और नेशनल बैंक आज 2.5 रुपये का इजाफा हुआ है। इसके भी आज के दिन में 50 पॉइंट है। और इसके साथ साथ सिस्टम यूनिट में आज सेलिंग देखने में आई है 118 पॉइंट माइनस है। एग्रो के 71 पॉइंट माइनस है। सर्विस के 50 पॉइंट माइनस है। IPL के 50 पॉइंट माइनस है। LC के 22 पॉइंट माइनस है। निशात मिल के 22 पॉइंट
माइनस है, और PACB के 17 पॉइंट और HMB के 11 पॉइंट और ग्लैक्सो के 14 पॉइंट माइनस है। और अब आपको FIPP डेटा देख के हम बता देते हैं कि FIPP डेटा इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आया। म्यूचुअल फंड जो है वो बाइंग के ऊपर है, 4 कुछ का माल वो लेके गया म्यूचुअल फंड, और इसके साथ साथ जो है वो उसने जो बाइंग किया है, पहले मैं आपको सबका बता देता हूँ कि किस किस ने माल लिया है। आज के दिन में इंडिविजुअल माल बेच के गया है, कंपनियों ने माल बेचा है, बैंकों ने माल बेचा है, और फंड ने माल इंडिविजुअल माल 1.30 का लेके गए हैं, और कंपनी ने 2.73 का माल बेचा है, और 1.62 का माल बैंकों ने बेचा है। और उसके बाद NBFC ने 0.17 का माल बाय किया, और OGD फंड ने सबसे ज़्यादा बाइंग किया है 4.47 की, और उसके बाद अदर में भी जो बाइंग की है वो 1 मिलियन की लेके गए, और ब्रोकर 31 की बाइंग के ऊपर है, और इंश्योरेंस सेलिंग के ऊपर है। यानी म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा बड़ा बायर है, उसके बाद ये अदर बायर है, और उसके बाद जनाब आपका इंडिविजुअल बायर है। और जो आज मैं आपको फ़ंड की बात करूँगा, जो फंड सबसे ज़्यादा लेके गया है वो जनाब अल्लाह आपका भला करे, वो लेके गया जनाब आपका ऑयल एंड गैस और सीमेंट, और अदर में ऑटो बाय किया। ऑटो आज हमने भी ONGC PPL में प्रॉफिट टेकिंग करके ऑटो में घुसे हैं, और मंडे को हम ONGC के साथ क्या करने वाले हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। किस लेवल पे हम शॉर्ट करेंगे और कैसे करेंगे, और क्या कितना लेवल हमारा होगा शॉर्ट का और कितना लेवल बाइंग का होगा, ये हम आपको आगे बताते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और उसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों, म्यूचुअल फंड की जो बात कर रहा था मैं, उसके बाद म्यूचुअल फंड ने जो बाय किया है वो ऑयल एंड गैस बाय किया। ऑयल एंड गैस मुझे मजीद अच्छा लग रहा है, ONGC PPL, लेकिन आपको इसमें बाटा ठोकेगा। बाटा मतलब शॉर्ट सेलिंग होता है। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों, इंश्योरेंस इंडिविजुअल जो बाय करके गया है वो भी फर्टिलाइजर सेक्टर करके गया है। और उसके बाद सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस 3.56 का माल इंडिविजुअल बाय करके गया। ऑयल एंड गैस में जो है वो बैंकों ने बेचा है, थोड़ा सा माल फंड 1.83 का माल लेके गया है। और उसके बाद इंश्योरेंस भी बाइंग के ऊपर है, ब्रोकर भी बाइंग के ऊपर है, ONGC PPL PSO में ख़ास तौर पर, और SNGP में हम भी इसी में बाइंग में हैं। और अभी आपको हम बताते हैं मेरे बहन भाई, बड़ा एहतियात से काम कीजिएगा। सबसे पहले ये चाकरा एक जगह, उसमें ONGC के जो ज़खायर है वो बरामद हुए हैं। मैंने आपको एक और भी खबर दी थी कुछ दिन पहले कि चकवाल में इनकी जो मोटर थी वो हाउस पावर की बात करता हूँ, तो एक मोटर अगर ये 50 की लगी हुई थी तो अब उसके ऊपर 100 की मोटर लगी हुई है, और उसमें उसकी प्रोडक्शन जो है वो ONGC PPL की बढ़ चुकी है। और दूसरी नंबर के ऊपर सिंध से ONGC के ज़खायर बरामद हुए हैं, ज़िला टंडोवाला यार से, और तेल के नए ज़खायर और बहुत बड़ा ज़खीरा बरामद हुआ है। इसी वजह से आज ONGC PPL में अमेरिका की खबर के ऊपर और इस खबर के ऊपर ये चल रहा है। और इसके साथ साथ POL का भी मैंने आपको बताया, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। आज एक और रिकॉर्ड दिन था जब मार्केट ने 1,41,035 के ऊपर क्लोजिंग दी है। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस लेवल में क्या काम करना है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आपको गाइड कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इसका PSO है सर 450 का टारगेट PSO का है, मैं आज टारगेट बताऊंगा आपको। और PPP का टारगेट है 250 का, और हिलन का टारगेट है इंशाल्लाह 950 का। और इसके साथ साथ एक अल-अब्बास है AWBS इसका कोड है, इसका भी टारगेट 1200 रुपये का है। और अटक रिफाइनरी आज 12 रुपये इजाफे के साथ बंद हुई है, 750 टारगेट अटक रिफाइनरी का है। और इसके साथ साथ PPP का 220 रुपये टारगेट है, और WSM का जो टारगेट है वो 850 का है। और मारी का जो टारगेट है, फिलहाल मारी में ज़रा एहतियात से काम कीजिएगा, रिजल्ट से पहले इसको भेज देना है आपने, ये तो उसकी वजह से चला है। और परसों हम इसमें बाटा मारेंगे मारी में, ONGC PPL PSO में लेवल में नेक्स्ट बताऊंगा। और इसके साथ साथ नेशनल फूड है, आज 8 रुपये 71 पैसे की कीमत में इजाफा हुआ है। HBL है, HBL का 250 टारगेट है, नेशनल फूड का 450 टारगेट है आने वाले दिनों में। और इसके साथ साथ मेरे बहन और भाइयों आगे बात कर लेते हैं। PIBTL का टारगेट 12 रुपये का है, और इसके बाद SNGP का टारगेट है 140 रुपये का। और इसके साथ साथ IMS का टारगेट है 15 रुपये, और HBL का भी मैंने आपको बताया 250 टारगेट है। SLGL एक शेयर है छोटा वाला, और इसका जो SLGL ये 22 रुपये का टारगेट है इसका मेरे पास। और HIFA ये 6 रुपये 25 पैसे का बंद हुआ है, इसका टारगेट 9 रुपये है मेरे पास। और इसके बाद PNL आज इसमें कमी हुई है, और 80 विकास में कमी हुई है। 80 विकास आज हमने बाय शुरू की है, हमारे पास 3.5 लाख शेयर थे और हम अपना दोबारा बाय कर रहे हैं। आज 25,000 शेयर बाय किए,
और फ्रीज के करीब भी बाई की हैं, 1 रुपये और 60 पैसे माइनस के ऊपर। तो दोबारा इसको हम मंडे को और इसको बाई करेंगे। और BNL का शेयर ये भी आज 100 रुपये से नीचे हम बाई करेंगे मंडे को। BNL का शेयर OEDC PPL में हम बाटा मारेंगे। और आज मैंने मैक पैक फिल्म भी भेज दिया भाई, उसमें भी 1 रुपये 71 पैसे की कमी हुई है, 32 रुपये में दोबारा बाई करूँगा इसको। इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और पैल का जो है बाइंग वो 40.5 रुपये में है। और बाद में बताऊँगा PCL की जो बाइंग है वो 23 रुपये 40 पैसे में है। और आज GGL में इजाफा हुआ है, 19 रुपये 40 पैसे में बाइंग है। GGL में भी हम काम करेंगे आगे। फिलहाल DG खान सीमेंट का मैं टारगेट बता दूँ 190 रुपये का, 210 भी है DG खान सीमेंट का टारगेट। और इसके बाद जवान फिर मोटर का जो टारगेट है पहले 34 रुपये टच करेगा ये, और उसके बाद 33.70 भी टच करेगा, 33.40 भी टच करेगा, और इसलिए जाना ऊपर है। इसका टारगेट भी इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लगेगा और 50 होगा। और तुर्किया पर भी 15% जो टैक्स ऐड कर दिया है, और पाकिस्तान में छूट दी है। जनूबी अफ्रीका के ऊपर भी अमेरिका ने, करीबी दोस्त इसराइल के ऊपर भी 15% टैक्स ऐड कर दिया। पाकिस्तान पे 10% 29% लगाया तो 10% डिस्काउंट दे दिया उसने। और अभी ये आएगा तो चीन के साथ भी आगे बढ़कर काम करना होगा। वाइट हाउस से भी बयान आ रहा है, और पाकिस्तान के साथ मिलकर भी काम करें। अमेरिका चीन बहुत ज़्यादा उसमें है, तो इंशाल्लाह इसको भी सेटल करेंगे। तो फौजी सीमेंट करंट रेट के ऊपर बाइंग बढ़ रही है। DG खान सीमेंट 170-71 रुपये में बाइंग कर दिया है, पाए 215 रुपये में, और चिराग भी 282-83 रुपये में। और हफ्तों का टारगेट 170 रुपये का मैंने पहले भी बताया। और PIA 20 रुपये 40 पैसे लगाएगा, और 19 रुपये 70 पैसे भी लगाएगा, लेकिन जाना इससे भी ऊपर है इंशाल्लाह। तो इसके बाद मेरे बहन भाई SNGP का जो टारगेट है 140 है, और छोटी सी का टारगेट है इसमें भी इजाफा हुआ है। और छोटी सी का जो टारगेट है वो 50 रुपये है, और बड़ी सी का 140 रुपये है। और उसके बाद इसका 55 रुपये टारगेट होगा छोटी सुई का, SNGC बोलते हैं इसको। तो अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी आने वाले दिनों में इनके मामला बेहतर हो रहे हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी रिफाइनरी में, चाइना और सऊदी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपको मैं पहले बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। रिफाइनरी ये लगाएंगे, पाकिस्तान में अपग्रेड नहीं करेंगे। सबसे पहले सिमरजी होगी, उसके बाद अटक नेशनल PRL रिफाइनरी होगी। और अटक रिफाइनरी का टारगेट 750 है, PRL का 50 रुपये टारगेट है, नेशनल रिफाइनरी का 270 रुपये टारगेट है। और इसके साथ साथ आज हम गदारा बाय करके लेके गए हैं। मैंने आज आपको 500 पूरे में बोला था, तो मैं 500 पूरे में बाय करके गया हूँ। और इसके अलावा 798 में और 803 रुपये बंद हुआ ये गदारा ये चलाई, तो 798 रुपये में मैंने बाय काल दिया, 800 पूरे में भी दिया। इसको होल्ड रखें, मंडे को मैं इसको चलाऊँगा, लेकिन ये इसकी जो बाइंग होगी 795 रुपये के ऊपर, और 500 पूरे में दोबारा इसकी गल की बाइंग होगी। पहले टाइम इसको हम बेच देंगे, OEDC PPL भी पहले टाइम बेच देंगे। और उसके बाद ACL का स्टॉक है, ये अच्छा लगता है। प्रीमा को मैं मंडे को चला दूंगा आपका प्रीमा, और नहीं बनाएगा तेरा कीमा, प्रॉमिस है इंशाल्लाह। तो OEDC PPL PSO में हम काम भी करेंगे, फाटा शार्ट लोन दोनों काम करेंगे, और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ या तो परेशान हो मुख्तारे, और एक वो हैदराबाद वाला भाई नदीम सोमरो, परेशान हो आपका प्रीमा में मंडे को चला दूंगा, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ आज भी उसकी कीमत में 10 पैसे का इजाफा हुआ है। और टेली कार्ड आप अपने पोर्टफोलियो में रख लें, थोड़ा सा PICT को थोड़ा सा होल्ड रख लें। और इसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। और मैं रब से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। और इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी बड़ी मेहनत और पुरजोश वीडियो होगी, जिसमें मैं आपको आइटम भी दूंगा, शार्ट वाले भी, लॉन्ग वाले भी, टारगेट मैंने बता दिए हैं, और किस रेट पर मैं बाटा मारूंगा OEDC PPL PSO बेचूंगा, और बाटा किस रेट पे मारूंगा मारी में OEDC PPL PSO में, और इसके बाद बाय बैक किस रेट पे करूंगा, और सीमेंट सेक्टर का मैं क्या करूंगा, और बाटा और रिफाइनरी का क्या करूंगा। मेरा सब्जेक्ट ये 4 शेयर है। तो बाकी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह आज रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो LCI के लकी इंडस्ट्री है, केयर इंडस्ट्री, इसमें 6 रुपये का डिविडेंड दिए, 2 पैसे का। पहली EPS 25 रुपये थी, ये 24 रुपये 15 पैसे, 25 रुपये 40 पैसे है। और उसके बाद आज कोलगेट का भी रिजल्ट आया था, तो 29 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया। 71 रुपये पिछली EPS थी, 21 पैसे, आप 75 रुपये 78 पैसे इसकी EPS है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड कॉल का आज रिजल्ट आया था, पिछली अच्छा रिजल्ट आया। पिछली EPS 6 पैसे माइनस थी, और अब 3 पैसे माइनस है। और पिछली EPS 15 पैसे 6 मंथ की माइनस थी, अब 6 पैसे माइनस है। और इसके बाद सुपर कार्ड की न्यूज़ आने वाली है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और अमेरिका ने, मैंने आपको बताया
कि पाकिस्तान के ऊपर 29%, बांग्लादेश के ऊपर 20%, इसराइल के ऊपर 15% टैरिफ आयद कर दिया और पाकिस्तान के ऊपर 19%, 10% डिस्काउंट दे दिया इसको। और ये भी एक गुड साइन है पाकिस्तानी मईशत के लिए और टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छा ये होना। और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और जो काम मैं करूँगा आपको इंशाल्लाह मैं उसमें बताऊँगा। और आज मार्केट ने सरप्राइज़ दिया और सर्कुलर डेट के हवाले से भी एक अफवाह गर्दिश करी है कि गवर्नमेंट लोकल कल के दिन सर्कुलर डेट की जो पेमेंट भी वो भी जारी कर देगी। तो इसकी वजह से ऑयल एंड गैस में आज भी तेज़ी देखने में आई है। ये मेरा खुफिया ज़राया है जिसमें मैं आपको देख के बता रहा हूँ कि इस हफ्ते में जुम्मे से हफ्ते से पहले ऑयल एंड गैस की सर्कुलर डेट की जो पेमेंट है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इनके बैंकों से लेकर और इनके हवाले कर देगी ऑयल एंड गैस वालों के। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा। ऑयल एंड गैस मज़ीद अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों एहतियात से काम कीजिएगा, इस हफ्ते नहीं तो फिर अगले हफ्ते जो है ना शुरू में आपको ये सर्कुलर डेट की पेमेंट वाला मसला हल हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। और जिसने ऐड होने मैंने सारे ग्रुप लेफ्ट कर दिए हैं और 3000 रुपया फीस है एक ग्रुप की। बस तुम्हें कदर नहीं है, तुम्हें मैं समझाता हूँ, तुम ना स्टॉप लॉस लगाते हो ना तुम मेरे आइटमों में बाइंग करते हो। आज देखिए तुमने क्या किया, तुम्हारे आइटमों में कोई प्रॉफिट नहीं कमाया ना। इतनी तेज़ी हो गई उस्तादी, तेरे आइटम नहीं तेरे चले हैं तो गंदारा ऑयल एंड गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर और ये चला है हमारा रिफाइनरी सेक्टर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। अस्सलाम वालेकुम।